अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम देने वाली पत्नी मुस्कान अब चाहती है कृष्ण भगवान जैसे बेटे को जन्म देना। जी हां, आप सुनकर जरूर चौंक रहे होंगे, लेकिन ये चाहत उस मुस्कान की है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया था। हत्यारिन पत्नी मुस्कान फिलहाल मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में निरुद्ध है, जहां वो अपनी गर्भावस्था के चलते जमानत की चाहत लिए हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपनी जमानत के लिए प्रयास कर रही है। दरअसल बीते दिनों मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाली मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की वहशियाना तरीके से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, हत्यारिन पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या को अंजाम देने के बाद उसके शरीर को टुकड़ों में कर नीले ड्रम में डाल दिया था और फिर सीमेंट का घोल डालकर उसके शरीर को जमा दिया था। जहां पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारिन पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार भेज दिया था। तो वहीं मेरठ न्यायालय से मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की जमानत याचिका खारिज होने के बाद दोनों ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद का रुख किया है। साथ ही मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में निरुद्ध हत्यारिन पत्नी मुस्कान ने साथी बंदियों से ये इच्छा जताई है कि वो कृष्ण भगवान जैसे बेटे को जन्म दे। तो वहीं इस मामले पर मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के वरिष्ठ कारागार अधीक्षक वीरेश राज शर्मा का कहना है कि मुस्कान की गर्भावस्था के चलते उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और जेल मैनुअल के हिसाब से ही जेल में निरुद्ध गर्भवती महिला बंदी के लिए इलाज से लेकर खान पान तक का ध्यान रखा जा रहा है। सर, मुस्कान के क्या हाल है, किस तरीके से रह रही है, क्या देखिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं कारागार में, उनकी एक एसओपी होती है कि कारागार के चिकित्सक नियमित रूप से उसको देखेंगे, बाहर से गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ती है तो जिला महिला अस्पताल में भेजा जाएगा। तीनों स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारे कारागार के चिकित्सक जो है नियमित रूप से देख रहे हैं, तो हर 15 दिन में गायनेकोलॉजिस्ट जिला महिला अस्पताल से सीएमओ के माध्यम से आती हैं, वो देख रही हैं तथा अल्ट्रासाउंड को उन्होंने रिकमेंड किया था। अल्ट्रासाउंड हम लोगों ने कराया है, प्रेगनेंसी नॉर्मल है और जो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ लिखी हैं वो नियमित रूप से दी जा रही हैं तथा जो भी एक्स्ट्रा डाइट लिखी है, फल दूध आदि, वो भी दिए जा रहे हैं। सर, जब शाहिद और मुस्कान आए थे, जब वो नशे की मांग करते थे, नशे में रहते थे, अब उनके क्या हालात हैं, आप क्या नजर छूट गया है? प्रारंभ में इनको नशे की बहुत बड़ी समस्या थी। दोनों तरह का सूखा और नशों वाला, इंजेक्शन वाला नशा लेते थे। इसके लिए कारागार को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। कारागार में जो नशा मुक्ति केंद्र है उसके माध्यम से इनका इलाज चलवाया था। जो ड्रग डी एडिक्शन की दवाइयाँ होती हैं वो दी गई थी तथा सीएमओ के माध्यम से हम लोगों ने बाहर से काउंसलर्स बुलाए थे और डॉक्टर्स बुलाए थे। उसके माध्यम से लगभग 1 महीने में इन लोगों का नशा पूर्ण रूप से छूट गया था। अब स्थिति बिल्कुल सामान्य। साहिल अपना काम बागवानी आदि का कर रहा है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं से काम नहीं लिया जा सकता है, अतः इससे कोई काम मुस्कान से नहीं लिया जा रहा। सर, बताया जा रहा है कि दोनों अब लोग बेल जाते हैं, मुस्कान भी अच्छा है। साहिल के वकील घर वालों ने किए हैं, वो अपना केस स्वयं लड़ रहे हैं। मुस्कान के पास कोई वकील नहीं था, तो यहाँ से उन दोनों की बेल खारिज हो गई है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से यहाँ केस लड़ा गया था। अब माननीय उच्च न्यायालय में एक प्रो बोनो लीगल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए प्रतिमा विश्वकर्मा जी ने अप्रोच किया है और उनको सभी पेपर्स इन लोगों ने दिए हैं तथा वो ग्राउंड मुस्कान चाहती है कि प्रेगनेंसी के ग्राउंड पर बच्चे की देखभाल के लिए और डिलीवरी तक और जब तक बच्चा छोटा है कम से कम तब तक उसको बेल दी जाए। इस तरह का अनुरोध वो माननीय उच्च न्यायालय से कर रही है अपनी वकील के माध्यम से। जैसे ही ये पिटीशन पड़ती है, माननीय उच्च न्यायालय जो निर्णय होगा लेगा, उसका पालन किया जाएगा। सर, बताया जा रहा है कि मुस्कान ने अपनी जो साथी बंदी है उनसे कहा कि भगवान जैसा बच्चा हो, क्या कौन से भगवान का क्या? उसका ये कहना जरूर है कि क्योंकि अब मेरे जीवन का ये बच्चा ही सहारा है, तो वैसे हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा कृष्ण जी जैसा हो, इसीलिए चर्चा चली। उसकी भी इच्छा है कि कृष्ण जी जैसा उसका बच्चा। जी, जेल में हर माँ चाहती, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म जेल में ही हुआ था, तो हर माँ चाहती है कृष्ण जी जैसा बच्चा।